हु इज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने थ्री इडियट्स मूवी भी देखी होगी, तो उसमें बोलता है कि आपको मालूम है कि मून पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और भारत के राकेश शर्मा थे, और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। Where was the first session of the Constitution Assembly held? जो Constitution Assembly की पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे, और इनकी अध्यक्षता में हुआ था। वैसे तो थोड़ा सा अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, पर लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट असेंबली सेशन हुआ था जो राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ था। और आपको ये कमेंट में लिखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। विच वॉज द फर्स्ट टॉकटी फिल्म ऑफ द इंडिया? मतलब बोलती हुई जो फिल्म थी, टाल्क फिल्म थी, तो वो आलम आरा थी। ये आलम आला थी, ये आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बोलती हुई फिल्म थी। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू द इंडिया? जब इंग्लिश शिप पहला भारत आया था, तो सबसे पहला शिप का नाम क्या था? उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन। आपको याद रखना है, रेड ड्रैगन। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ द पब्लिश इन इंडिया? जो कि पहला न्यूज पेपर था वो पब्लिश हुआ था इंडिया में, वो कौन सा था? उसका नाम था बंगाल गजट। और ये जेम्स हिक्की ने चलाया गया था, जेम्स हिक्की ने चलाया था, बंगाल गजट चलाया गया था। और ये पब्लिश हुआ था 29 जनवरी 1780 को। आपको याद रखना है 29 जनवरी 1780 को। एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड ए सत्याग्रह इन इंडिया? आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, पर सत्याग्रह सबसे पहले किस स्थान पे स्टार्ट किया गया था? तो वो स्थान था चंपारण। चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। बाय विच रूलर वॉज द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो वो किस रूलर्स के अंडर में थी, गवर्नरशिप में थी, जब इंडिया में मिलिट्री इंट्रोड्यूस हुई थी? तो वो ग्रीक्स के अंडर थी ग्रीक्स की, आपको जो ग्रीस के अंडर थी। एट फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन इन विच ईयर? आपको बता दूं कि 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। और रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लोहा पथगामिनी। और ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, और कुछ किलोमीटर ही चली थी। और इसका जो श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है, और जो कि पूरा रेलवे का जो सेटअप है और पूरा इसके लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डाकघरों की व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी, तो इसका श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को जाता है। एट विच मेटल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द मैन? तो आपको इसको क्वेश्चन भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज होते हैं लोग। जब से सबसे पहले कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल किया था, इस तरीके के बर्तन हुआ करते थे। सबसे पहले जो धातु थी मनुष्य के द्वारा जो खोजी गई थी, उस धातु का नाम था कॉपर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला जो प्रेसिडेंट थी वो की भारतीय थी, वो थी सरोजनी नायडू। और ये ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया भी मानी जाती है सरोजनी नायडू। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल जिसको कहते हैं, तो ये किसके दौरान हुआ था? ये दौरान हुआ था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट के थ्रू हुआ था ये। विच राजपूत किंग डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। एट वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो 1776 बीसी में हुए थे पहले ओलंपिक गेम्स, जो कि एथेंस में खेले गए थे। पर लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स जो गेम माने जाते हैं वो 1896 से माने जाते हैं, वो ग्रीस में हुए थे। और इसके जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स माने जाते हैं बैरोन पियाडे डी क्यूबर्टिन को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। और आपको बता दूं कि जब ग्रीस में
पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में, उसमें 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और ये काफी तब से ये आप देख रहे हो ये रिंग है, तो ये 5 रिंग है, हर रिंग एक कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है, और 5 कॉन्टिनेंट को ये बंधे हुए हैं। इस रिंग की भी एक खास अहमियत है। Who was the first Indian to be honored with a lifetime achievement Oscar award? तो मतलब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से नवाजे गए थे। पहले इंडियन जो है वो है सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। Which was the first woman to be climb Mount Everest? तो जे जुनको तेबी थी, और ये जापान की महिला है, और वुमेन ऑफ स्टील भी कहा जाता है इनको, जिनको तेबी का, और हाल ही में इनका देहांत हो गया है। बाय whom was the भक्ति मूवमेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइज? इस तरीके के मूवमेंट आपको इस तरीके से याद करना है। भक्ति मूवमेंट जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो करा था रामानंद सागर जी ने। विच फर्स्ट यूरोपियन केम टू द इंडिया? तो पुर्तगालीज आए थे भारत सबसे पहले। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, और ये यूपी की थी। ये सरोजनी नायडू जो यूपी की पहली महिला गवर्नर बनी थी। हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दादाभाई नेहरू जी पहले जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और A.O. ह्यूमे ने इनकी आधारशिला रखी कांग्रेस की। विच इज द फर्स्ट जियो स्टेशनरी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो उसका नाम था एप्पल का नाम था एरिना पैसेंजर प्लेलॉइड एक्सपेरिमेंट। इन विच आर्यन फर्स्ट सेटल? जब आर्यन आए थे भारत में सबसे पहले कहां सेटल हुए थे? तो वो पंजाब में सेटल हुए थे। द एशियन गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? और 1951 में एशियन गेम हुए थे भारत में 1951 में हुए थे, और ये न्यू दिल्ली में हुए थे। और अभी जो कि 2018 के होने वाले हैं, 2018 के होने वाले हैं, जो कि जकार्ता में होंगे, इंडोनेशिया की राजधानी, होस्ट नेशन इंडोनेशिया होगा। फिर उसके बाद 2022 के चाइना में होंगे, फिर 2026 के जापान में होने वाले हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर हैं जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। और भारत की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर जो थी मीरा कुमारी थी। अभी जो प्रेजेंट में वो सुषमा महाजन है, और जो कि इंदौर लोकसभा से आती हैं। Who was the first Indian Sultan of Delhi to introduce the practice of सिजदा? तो ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था जो दिल्ली सल्तनत के सिजदा गियासुद्दीन बलबन ने। Which was the first scholar who read the अशोक एडिक्ट? तो जो अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले जेम्स प्रिप्स ने पढ़ा था, और ये IAS 2016 में क्वेश्चन भी आया था। जेम्स प्रिप्स ने इनको पढ़ा था। हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एडवाइजर थे भारत के पहले ब्रजेश मिश्रा, और अभी प्रेजेंट में अजीत डोवाल। और ये इनके बारे में आपको कभी समय मिले तो इनके बारे में जानना और इनकी विकिपीडिया पर पढ़ना। काफी इंटेलिजेंस व्यक्ति है ये, और इनके बारे में इनकी और इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनके बारे में जानना, इनकी लाइफ के बारे में जानना, तब आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। बाय हुम वॉज फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया वॉज फाउंडेड? तो ये थे केशव कारवे के द्वारा फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया में फाउंडेड हुई। Who was the member of the राज्यसभा when first appointment at the Prime Minister of India? तो ये इंदिरा गांधी थी, और अब तो इसके बाद मनमोहन सिंह भी थे, पर इंदिरा गांधी पहली ऐसी राज्यसभा सदस्य थी जो कि भारत की प्रधानमंत्री बनी। Which is the first multi-purpose river valley project of independent India? तो इसका नाम था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन।
हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर अभी तो मनोहर पार्रिकर जी है, तो भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाले। आपने इनको नोटिस किया होगा कि ऐसा कोई करंट नहीं था इसमें, और ये क्वेश्चन सदाबहार होने वाले हैं, कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे कि अभी दैनिक भास्कर ने इस तरीके का संडे के दिन, शायद संडे के दिन एक पेज आता है और इसमें इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारतीय इतिहास, खेलकूद, पुरस्कार और पुस्तकें। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पढ़ें और इनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की अपनी नोटबुक बनाएं, इससे काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होने वाले हैं और कहीं ना कहीं रिपीट आए हुए हैं। तो लेट अस बिगिन, इनको देख लेते हैं। एक मैंने इसीलिए इसको इसमें कवर किया हुआ है, तो आप सभी के यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा और दैनिक भास्कर में आता है, नहीं आता तो आप ई पेपर खोल के भी इसको कहीं ना कहीं डाउनलोड कर सकते हो। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया? तो इसका जो निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फर खान आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं आया भी था, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ था। तो इसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। और अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब लाल कुर्ती आंदोलन कि जब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। बंगाल विभाजन के निर्णय को किस तारीख से लागू किया गया था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन को लागू किया गया था। और इसको मैंने याद इस तरीके से किया था कि 5 रुपए में बंगाल का विभाजन हो गया था। इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हो। 1905 आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन से हिंट मिल सकती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग 2016 में आया था, अभी जो रिसेंटली हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के दरबार में रहते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी? तो ये पाल वंश के शासक थे धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। एक विद्या करके एक बुक आती है, विद्या की ऑब्जेक्टिव करके एक बुक आती है और काफी सस्ती बुक है और शायद उसके प्राइस 20 से 30 रुपीस है। उसमें इसी तरीके के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें मोस्टली इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसको सबको कवर किया हुआ है। विद्या पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप लेना, उसमें थ्योरेटिकल मत लेना। और काफी सस्ती बुक है, 20 से 25 रुपए की है और आप उसको कवर कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट बुक है वो। अब खेलकूद पे नजर करते हैं। केरल में होने वाले किस खेल में नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है? नेहरू ट्रॉफी जो प्रदान की जाती है वो बोट रेस होती है। केरल में एक बोट रेस होती है, उसमें नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। यार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि बोट रेस किस खेल से संबंधित है, यानी किस ट्रॉफी से संबंधित है? तो वो संबंधित है नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। हॉकी वर्ल्ड लीग 2015 के फाइनल मैच में भारत सहित कुल कितने देशों की टीम ने हिस्सा लिया? तो इसमें जो थे 8 देश से इसमें प्रणब धनावड़े का संबंध किस खेल से है? और ये क्रिकेट से है। और आपने एक छोटा सा बच्चा है, इन्होंने काफी रिकॉर्ड बनाया, आपने ये काफी हेडलाइंस में भी रहा था और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसलिए सिडबी सहायक प्रबंधन परीक्षा में आया था। अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप 2015 में कौन सा पदक जीता? तो ये अभिषेक वर्मा ने जो कि स्वर्ण पदक जीत के लाए थे और ये भी काफी हाईलाइट रहा था और कहीं ना कहीं ये मैंने क्वेश्चन अपने करंट अफेयर में भी कवर किया हुआ है। C8 पुरस्कार 2015 किस क्रिकेट खिलाड़ी इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो आपको मालूम है कि जो C8 पुरस्कार 2014-2015 दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे हाशिम आमला, उनको दिया गया है ये। अब कुछ और पुरस्कार और पुस्तकें देख लेते हैं। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता किस देश के नागरिक हैं? तो ये आपको मालूम है कि ये जापान के हैं
टी कजिता। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफी मैंने कवर भी किया हुआ था। केदारनाथ सिंह को दिया गया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 49वां। कार्ल मैक्स की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1867 में प्रकाशित हुई थी दास कैपिटल। मालती धवन किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट रचना है और बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये किताब, मालती धवन। तो ये भभूति की है, भवभूति की है ये। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है नागार्जुन। 9/11 की त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्माणित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम वैसे तो फ्रीडम टावर के नाम से जाना जाता है, पर इसको वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं। आप इसको वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फ्रीडम टावर के नाम से जाना जाता है इसको। हार्ट ऑफ एशिया 2015 कहां सबमिट हुआ था? हार्ट ऑफ एशिया हुआ था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हुआ था। ब्रिटिश काल में भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में जारी किया गया था, 1854 में। और डाक घर का जो सेटअप है लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में हुआ था। तो 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा जो कि पेरू की राजधानी है, पेरू। वर्ष 2014 में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये बेल्जियम